सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज मैं वर्ग 8 से संस्कृत विषय का 10वां पाठ गुरु शिष्य संवाद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि संस्कृत में वाक व्यवहार यानी वाणी व्यवहार बातचीत किस प्रकार से की जाती है। प्रस्तुत पाठ में एक दृश्य है अष्टम कक्षाया दृश्यम आसनेषु स्थिता बालिका च। आसनों पे स्थित, आसन यानी बैठने की जगह, तो वर्ग कक्ष में बेंच होते हैं, तो बेंच पे बैठे हुए बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, बालिकाश्च, तो लड़के और लड़कियां हैं। 8वीं कक्षा का दृश्य है। पृष्ठभूमो कृष्णपट्ट, पृष्ठभूमो यानी पीछे के भाग में हमारी जो पृष्ठभूमि है उसमें कृष्णपट्ट है। हमारे पास कृष्णपट्ट नहीं है, हमारे पास श्वेत यानी कि व्हाइट कलर का व्हाइट बोर्ड है। तो कृष्णपट्ट है। समक्षम यानी सामने, फलकम अर्थात टेबल, टेबल है एक। तस्योपरि मार्जनी, मार्जनी पट्टलेखी च, मार्जनी यानी मिटाने वाला और पट्टलेखी यानी कि बोर्ड पर लिखने वाला यानी कि चॉक डस्टर रखा हुआ है। शिक्षकस्य प्रवेशम, शिक्षक का प्रवेश होता है वर्ग में। सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, सभी छात्र छात्राएं उठते हैं। हम लोग जैसे वर्ग में आप लोग प्रवेश करते हैं, शिक्षक प्रवेश करते हैं और बच्चे सामने बैठे रहते हैं, तो सब लोग उनके अभिवादन में खड़े होते हैं। तो सब लोग खड़े हुए। छात्रा यानी कि छात्र छात्रा जो है बहुवचन में, छात्र एवं छात्रा को छात्रा। समवेत स्वरेण प्रणमामो वयम सर्वम, सब लोग एक स्वर में कहते हैं प्रणाम, हम सब की तरफ से प्रणाम। आप लोग जैसे बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, वैसे ही सब लोग एक स्वर में बोलते हैं प्रणमामो वयम सर्वे, यानी कि हम सब आपको प्रणाम करते हैं। तो शिक्षक कहते हैं दक्षिणा यानी कि दाहिना, हस्तमुत्थपा, हस्तमुत्थाप्य, हाथ को उठाते हुए कहते हैं तिष्ठन्तु सर्वे, यानी सभी लोग बैठ जाइए। अब एक लड़की है भावना, वो कहती है गुरुवर अद्य किम पाठिष्यति, गुरुजी आज, अद्य मतलब आज, किम मतलब क्या, पाठिष्यति पढ़ाएंगे, आज क्या पढ़ाएंगे। तो शिक्षक कहते हैं अद्य अनेकान विषयान कथयिष्यामि, आज अनेक बातें मैं कहूँगा, और आज का जो विषय है आद्यो विद्याया महत्वम, आज के युग में यानी आजकल के परिवेश में विद्या का महत्व। शीला कहती है शोभनम, शोभनम अर्थात अच्छा, बहुत अच्छा। विद्या विषय तु अस्माकपि जिज्ञासा वर्तते, विद्या के विषय में तो हम में भी जिज्ञासा है। तर्हि एवं, शिक्षक तर्हि एक प्राचीनम श्लोकम स्मरतु, तभी शिक्षक को एक पुराना, प्राचीन अर्थात पुराना श्लोक स्मरण होता है, याद आता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, यहाँ मैंने लिखा हुआ है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विद्या एक ऐसा विषय है जो चोर चुरा नहीं सकता, राजा इसको छीन नहीं सकता। मान लीजिए हमारे पास कोई गलत धन है या फिर ज्यादा धन है, तो राजा उसे राज में अपने मिला लेता है, लेकिन विद्या को राजा छीन भी नहीं सकता।
भ्रातृभाज्यम। भ्रातृ माने भाई। और हमारे यहाँ एक नियम है कि हमारी जो भी संपत्ति है वो भाइयों में विभाजित होती है, लेकिन विद्या का धन ऐसा है जिसे कोई भाई बांट भी नहीं सकता है। और जितना भी धन है दुनिया में, रुपया हो, सोना चांदी या सिक्का, तो उसमें वजन होता है, भार होता है, उसको लेके जाने में कहीं भार होता है। लेकिन विद्या धन ऐसा है जिसमें कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं है, उसे आप जहाँ जाएंगे वो आपके साथ जाएगी। व्यय कृते वर्धत एव। और वो हम धन यानी रुपया जो है उसको खर्च करते हैं तो वो घट जाता है। हमारे पास 5 रुपया है और 1 रुपया का कोई चीज खरीद लिए तो वो घटता है, लेकिन विद्या व्यय कृते वर्धत एव। और वो नित्यम यानी कि प्रतिदिन खर्च, जितना खर्च करेंगे विद्या को उतना ही वो बढ़ेगी। विद्या धन बढ़ते जाता है, खर्च करते जाइए, बढ़ते जाएगा। अर्थात विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धन जो है, विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों से प्रधान है, उत्तम धन है। तब मोइन कहता है, मोइन एक लड़का है जो कहता है, अयम तु अतीव प्रसिद्ध श्लोकम धनानाम सीमा वर्तते विद्या तु असीमा। तो मोइन कहता है कि यह एक प्रसिद्ध श्लोक है कि धन की सीमा होती है लेकिन विद्या असीम यानी कि असीमित होती है। विद्या की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। धन है कि हम 10 रुपया है तो 10 रुपया का ही सामान खरीदेंगे, लेकिन विद्या और बुद्धि ऐसी चीज है कि हम बिना किसी धन के उस विद्या रूपी धन से क्या नहीं खरीद सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं जुटा सकते हैं। तो सबसे बड़ा धन विद्या धन है और वो विद्या धन असीमित है। अपि किंचिदस्ति, यह भी कहा गया है, विद्या विषयकम सुभाषितम। और भी बहुत सारे जो सुभाषित हैं वो विद्या के बारे में कहे गए हैं। दोहे हैं, सुभाषित हैं जो विद्या के बारे में, बहुत सारे दोहे हैं। विद्या ददाति विनयम, इस तरह के और भी सुभाषित हैं जो कहे गए हैं। तो शिक्षक कहते हैं बहुनी संति यानी बहुत है, एक नहीं है, एक दो नहीं है, बहुत सारा है। जैसे अगला है श्लोक, विद्या अमृत मश्नुते विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है वो अमृत के समान माना जाता है और विद्या ददाति यानी देती है विनय। विद्या विनय को देती है। जिसके पास विद्या होता है, जिसके पास विद्या होती है उसके पास विनय स्वतः आ जाती है। वो आदमी बहुत विनय सरल स्वभाव का हो जाता है, विनीत हो जाता है। विद्या विहीन पशु इत्यादि न, और विद्या से विहीन व्यक्ति बिल्कुल पशु के समान होता है। अपरम अपि अद्य वदिष्यामि, और दूसरा भी मैं बोलता हूँ, और भी श्लोक है। तब पंकज कहते हैं, तत्रापि रोचकम किमपि कथयतु वयम किशोरा स्म। तो पंकज कहते हैं कि और भी कहिए, ये तो बहुत रोचक है। वयम किशोरा, हम सब बच्चे इसे याद करेंगे। अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यम वदतु भवान। भवान यानी आप। तो शिक्षक से कहते हैं कि आप हमारे जीवन का लक्ष्य बताइए श्रीमान। तब शिक्षक कहते हैं, शिक्षक उन्हें बताते हैं, यस्मिन् देशे यानी जिस देश में, समाजे च एवं निवसाम, जिस देश में, जिस समाज में, वयम यानी हम सब निवास करते हैं, बसते हैं, रहते हैं, तम प्रति सर्वेषां किशोराणाम कर्तव्यम अस्ति। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति, उस समाज के प्रति हमारा, हम किशोरों का, आप लोग का, किशोरों का कुछ कर्तव्य होता है। कहा जाता है कि कुत्ता जहाँ बैठता है वहाँ पूंछ से साफ करके बैठता है, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है।
अस्याम् अवस्थायां स्वस्थम् आचरणं यदि भवेत् तदा सर्वत्र कल्याणं शान्तिः सुखं च प्रसरेयु। कहते हैं कि हम जहाँ स्वस्थ आचरण यानी उत्तम व्यवहार उत्तम आचरण करेंगे तदा सर्वत्र कल्याणम शांतिम सुखम